Myself Kavita Sakure, I am assistant professor in Department of Mathematics, Government Digvijay Autonomous PG College, Rajnandgaon. In this lecture, we will see Lagrange's method of undetermined multipliers, which is part of syllabus of BSc second year, subject mathematics, paper first, advanced calculus. Lagrange's method of undetermined multiplier, इसका यूज़ किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है अगर फंक्शन के साथ कंडीशन दी जाती है। ये कंडीशन एक या एक से अधिक हो सकती है। तो हमने सबसे पहले ये एज्यूम किया कि यू फंक्शन है x1 x2 x3 अप टू xn वेरिएबल्स का, और साथ में हमारे पास कंडीशन फंक्शन f1 f2 f3 fm के फॉर्म में है। f1 इज इक्वल्स टू 0, f2 0, f3 0 एंड fm 0, जहाँ पे f1 फंक्शन है x1 x2 x3 xn का, वैसे ही f2 f3 और fm भी x1 x2 x3 अप टू xn के फंक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स n माइनस m है। अब किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए उसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल होना पड़ता है। तो डी यू इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यू फंक्शन है x1 x2 अप टू xn का, इसलिए डी यू इज़ डेल यू बाय डेल x1 dx1 प्लस डेल यू अपॉन डेल x2 dx2 डेल यू बाय डेल x3 dx3 अप टू डेल यू बाय डेल xn dxn इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से हम जितनी हमारे पास कंडीशन है फंक्शन के फॉर्म में उन सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनके डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 से। तो df1 इज इक्वल्स टू 0, df2 इज इक्वल्स टू 0 और dfm इज इक्वल्स टू 0। अब हम df1 को मल्टीप्लाई करेंगे λ1 से, df2 को मल्टीप्लाई करेंगे λ2 से, और इसी तरीके से dfm को करेंगे λm से, और फिर इन सब को हम ऐड करेंगे du से। तो इस तरीके से हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो इस तरीके से रहेगी, डेल यू बाय डेल x1 प्लस λ1 डेल f1 अपॉन डेल x1 प्लस λ2 डेल f2 अपॉन डेल x1 अप टू λm डेल fm बाय डेल xm इंटू dx1। तो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, p1 dx1 प्लस p2 dx2 प्लस p3 dx3 अप टू pn dxn इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे पी आर जो रहेगा डेल यू बाय डेल एक्स आर प्लस λ1 डेल f1 अपॉन डेल एक्स आर प्लस λ2 डेल f2 अपॉन डेल एक्स आर अप टू λm डेल fm अपॉन डेल एक्स आर। अब हमारे पास λ1 λ2 λm ये सारे आर्बिट्रेरी टर्म्स हैं, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये m लीनियर इक्वेशन p1 p2 p3 pm को सेटिस्फाई करेंगे। तो प्रीवियस रिजल्ट में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करने पे हमको मिलेगा p m+1 dx m+1 प्लस p m+2 dx m+2 प्लस p m+3 dx m+3 अप टू p n dxn इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स n माइनस m है और डिपेंडेंट वेरिएबल m है। तो इन m वेरिएबल्स को हम n माइनस m वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं। हमने ये एज्यूम कर लिया कि m इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास x m+1 x m+2 अप टू xn है। तो चूँकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए dx m+1 dx m+2 dxn ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो उसकी वजह से इनके कोफिशिएंट 0 के इक्वल हो जाएंगे, मीन्स pm+1 इज इक्वल्स टू pm+2 इक्वल्स टू pm+3 अप टू pn इज इक्वल्स टू 0। तो हमको अभी तक जो रिलेशन मिले हैं वो इस तरीके से हैं, f1 f2 अप टू fm इज़ 0 और p1 p2 अप टू pn इज इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको λ1 λ2 λm और x1 x2 xn ये सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, और इन वैल्यूज़ पे हमारा फंक्शन u या तो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा या मिनिमम वैल्यू रखेगा।
नाउ वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं u जो है फंक्शन है एक्स वाई जेड का, साथ में हमारे पास दो कंडीशंस फंक्शन f1 इज इक्वल्स टू 0 और f2 इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो हमने एक ऑक्सिलरी फंक्शन को डिफाइन किया है इस तरीके से, f एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 5 प्लस λ1 f1 प्लस λ2 f2। फर्स्ट फंक्शन f1 में λ1 का मल्टीप्लाई और सेकेंड फंक्शन f2 में λ2 का मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे λ1 और λ2 को हम लैग्रांज मल्टीप्लायर कहते हैं। अब फंक्शन f के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए इसके डेरिवेटिव को विथ रिस्पेक्ट टू x को 0, डेल f अपॉन डेल y इज़ 0 और डेल f अपॉन डेल z इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन है 1 2 3 4 5 ये कंडीशन होगी मैक्सिमा मिनिमा की फंक्शन कैपिटल f के लिए। और 3 4 5 से क्लियर है कि जो मैक्सिमा मिनिमा हमारा फंक्शन f का रहेगा वही मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन u के लिए मिलेगा। नाउ वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। तो फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन u which is equals to x square plus y square plus z square where ax plus by plus cz is equals to p। तो हमारे पास फंक्शन जो है u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और कंडीशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू पी है। अब u के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमने इसके डेरिवेटिव को इक्वेट किया 0 से, तो डी यू इज इक्वल्स टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz 0 के बराबर होगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास कंडीशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू पी, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हमको मिला ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड इज इक्वल्स टू 0। हम इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा का और उसको ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 से, तो हमको मिलेगा x प्लस लैम्डा ए इंटू डी एक्स वाई प्लस लैम्डा बी डी वाई और z प्लस सी लैम्डा इंटू डी जेड। अब हम डी एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 0 से, डी वाई के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 0 से और डी जेड के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 0 से। तो इक्वेशन मिलेगी x प्लस ए लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, y प्लस बी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, z प्लस सी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने लैम्डा माइनस लैम्डा को कैलकुलेट किया विच इज इक्वल्स टू x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू z अपॉन सी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन ए में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a का मल्टीप्लाई, y अपॉन बी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में b का मल्टीप्लाई और z अपॉन सी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में c का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई अपॉन बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी जेड अपॉन सी स्क्वायर। अब रेशो की प्रॉपर्टी से इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरीके से ए अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड अपॉन सी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड क्या है, पी है। तो पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, a को यहाँ शिफ्ट कर दिए तो ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली y बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और z इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये एक्स वाई जेड की वो वैल्यू है जहाँ पे हमको फंक्शन यू का या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमा। इन वैल्यूज़ को हम फंक्शन यू में पुट करेंगे, यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे कि फंक्शन यू पे पॉइंट एक्स वाई जेड पे हमको मैक्सिमा मिलता है या मिनिमा। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हमको क्वेश्चन में दिया है एक रिलेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू पी, इसलिए नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो गया और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए हमारे पास 2। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि फंक्शन है
एक्स और वाई का। अब हमारे पास फंक्शन u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हमने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2z डेल जेड बाय डेल एक्स। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में किया तो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू हमको मिली। कंडीशन हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू p है, इसको हमने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ से डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू माइनस a अपॉन सी, और उसी कंडीशन को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वहाँ से हमको डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन सी। डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई, इनकी वैल्यू को हम डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई में पुट करते हैं, तो डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2a जेड और डेल यू अपॉन डेल वाई इज 2y माइनस 2b जेड अपॉन सी। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम पहले r को कैलकुलेट करते हैं, r डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, a स्क्वायर और c स्क्वायर स्क्वायर के टर्म्स में टर्म्स, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन मीन्स ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। फिर हमने s निकाला, ये मिला हमको 2ab अपॉन सी स्क्वायर, और t की वैल्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो गया 2 प्लस 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो हमने आर टी और एस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और सिंप्लीफाई किया, तो ये हो गया 4 अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये फिर से हमको पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो हमने देखा कि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है, तो इस केस में फंक्शन की हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी पॉइंट एक्स वाई जेड पे, तो जो वैल्यू हमको यू की मिली थी वो यू मिनिमम होगी पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ फंक्शन u इज इक्वल्स टू साइन ए साइन बी साइन सी वेयर ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास है u इज इक्वल्स टू साइन ए साइन बी साइन सी। अब क्योंकि ए बी सी एंगल है ट्राइंगल ए बी सी के, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। u इज इक्वल्स टू साइन ए साइन बी साइन सी है, हमने लॉग ले लिया, तो लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग साइन ए प्लस लॉग साइन बी प्लस लॉग साइन सी। अब मैक्सिमम और मिनिमा के लिए u के हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो लॉग u का 1 अपॉन यू डी यू, और ये हो गया कॉट ए डी ए प्लस कॉट बी डी बी प्लस कॉट सी डी सी इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस लैम्डा इंटू डी ए, कॉट बी प्लस लैम्डा इंटू डी बी और कॉट सी प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू डी सी। अब डी ए डी बी डी सी के कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो कॉट ए प्लस लैम्डा 0, कॉट बी प्लस लैम्डा 0 और कॉट सी प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट ए इक्वल्स टू कॉट बी इज इक्वल्स टू कॉट सी, तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी इक्वल है, तो हो जाएगा ए बी सी तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसको हम कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई में पुट करेंगे, तो ये हमको मिलेगा ए की वैल्यू π/3, बी की वैल्यू π/3 और सी की वैल्यू π/3। तो इन वैल्यूज़ पे फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, तो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम देखेंगे कि किस तरीके की वैल्यू हमको मिलती है। हमारे पास एक ही कंडीशन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो गए, तो हमने एज्यूम किया कि ए और बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सी डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि फंक्शन है किसका, ए और बी का। यू हमारे पास साइन ए साइन बी साइन सी है, इसको हमने ए के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो हमको कॉस ए साइन बी साइन सी प्लस साइन ए साइन बी कॉस सी डेल सी बाय डेल ए मिला। सिमिलरली हमने इसको बी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब कंडीशन है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, इसको हमने ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो डेल सी बाय डेल ए की वैल्यू -1 मिली। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, इसको बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये मिल गया डेल सी अपॉन डेल बी इज इक्वल्स टू -1। इसको हमने डेल यू अपॉन डेल ए और डेल यू बाय डेल बी की वैल्यू में पुट कर दिया, तो आर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर
इसको हमने सॉल्व किया, ये हमको मिला -2 साइन ए साइन बी साइन सी -2 कॉस ए साइन बी कॉस सी। ऐसे ही एस इक्वल हो गया कॉस बी साइन सी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी कॉस सी कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी साइन सी के। टी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर यू अपॉन डी बी स्क्वायर, तो ये इक्वल हो गया -2 साइन बी साइन ए साइन सी -2 साइन ए साइन बी साइन सी। अब हमने आर एस टी और आर टी माइनस एस की वैल्यू ए प्लस ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू π/3 पे निकाला। ए की वैल्यू π/3 पुट की, बी की वैल्यू π/3 और सी की वैल्यू π/3। तो आर की वैल्यू हमको मिली -√3 एस -√3 अपॉन 2 और टी -√3 और आर टी माइनस एस स्क्वायर 9/4। तो हम यहाँ देखते हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ये पॉजिटिव है लेकिन आर निगेटिव है। इसका मतलब है फंक्शन की मैक्सिमम हम वैल्यू मिलेगी हमको इस पॉइंट पे। तो यू मैक्सिमम होगा पॉइंट ए इज इक्वल्स टू π/3, बी इज इक्वल्स टू π/3 और सी इज इक्वल्स टू π/3 पे। अब हम ऐसे फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा डिस्कस करेंगे जिसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। तो डिस्कस द मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 1 एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन यू है हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ये हमको मिला एक्स ए स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई बी स्क्वायर डी वाई प्लस जेड सी स्क्वायर डी जेड। पहली कंडीशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज 0। सेकेंड कंडीशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज 0, तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल्स टू 0। अब हम इक्वेशन 3 में लैम्डा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 में लैम्डा 2 का, क्योंकि दो कंडीशन है इसलिए हम लोगों ने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 लिया और इसको ऐड कर देंगे हमारी इक्वेशन 2 में। उसके बाद डी एक्स के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करेंगे, डी वाई के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 0 से और डी जेड के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 0 से। तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा 1 एक्स प्लस लैम्डा 2 एल इज इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर वाई प्लस लैम्डा 1 वाई प्लस लैम्डा 2 एम इज इक्वल्स टू 0 और सी स्क्वायर जेड प्लस लैम्डा 1 जेड प्लस लैम्डा 2 एन इज इक्वल्स टू 0। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में y का और थर्ड इक्वेशन में z का और उनको ऐड करेंगे। तो इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई हमारे पास यू की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 है और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड ये हमारा 0 के इक्वल। इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर लिया, तो ये हो गया u प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। इससे हमको लैम्डा 1 की वैल्यू मिली है -u। अब हमारे पास इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा 1 एक्स प्लस लैम्डा 2 एल इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा 1 की वैल्यू -u यहाँ पुट किए और x की वैल्यू निकाले लैम्डा 2 एल अपॉन u माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही हमने y की वैल्यू लैम्डा 2 m अपॉन u माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेट किया और z की वैल्यू लैम्डा 2 n अपॉन u माइनस सी स्क्वायर। इसको हमने कंडीशन 2 में रखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, तो हमको कंडीशन मिली एल स्क्वायर अपॉन यू माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन यू माइनस बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन यू माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये वो कंडीशन है जहाँ पे यू की हमको मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू मिलेगी। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।